हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कॉन्सेप्ट विद हर्षित में। और हम लोग अपनी सीरीज चला रहे हैं 2000 क्वेश्चंस की ग्रामीण परिवेश से। आपको पता ही है लेखपाल का पेपर आने वाला है और जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि चुनाव की डेट आ गई है यूपी के अंदर। तो इलेक्शन देखिए 10 मार्च तक पूरा फाइनली सब कुछ मतगणना हो जाएगी। तो ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि पेपर जून के महीने तक तो हो ही जाना चाहिए। मैं बहुत जल्दी नहीं कहूँगा कि अप्रैल में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जून तक चांसेस है होने की, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन एक संभावना ऐसी लग रही है कि हाँ जून में तो हो ही जाना चाहिए। तो हम लोग जो 2000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग और क्वेश्चंस लेके आए हैं। और आप क्वेश्चंस के लेवल को देख के मत सोचिएगा कि सर क्या क्वेश्चन लेके आ रहे हो आप, इतना सरल सा आसान सा, क्योंकि हमारी क्वेश्चन की सीरीज 2000 क्वेश्चंस की है। तो हम बेसिक से उठाएंगे और बेसिक से उठा के हाई लेवल तक लेके जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले दिन ही हम 10 क्वेश्चन आपको दिखा दें कि ये देखो कैसा क्वेश्चन आ गया, बस आप सोचो क्या सर पढ़ा रहे हो। मैं 10-10 क्वेश्चन करके एक लेवल तक लेके जाऊंगा। ये क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में ऐसे हैं, आने वाले टाइम पे कैसे होंगे आप खुद देखना। तो थोड़ा कोऑपरेट करिए, सपोर्ट करिए, और 10-10 क्वेश्चन आप करेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा आपके पास 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 2000 क्वेश्चन अपने आप में इतने इनफ हैं कि उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत खास पड़ेगी नहीं मेरे हिसाब से। अगर आप और पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, वो तो प्लस पॉइंट रहेगा। देखिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही होगी इसमें, तो ज़्यादा चीज़ें हम नहीं देखेंगे। 10-15 मिनट के अंदर आपको क्लास देके खत्म कर देंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, राजस्व लेखपाल किसके अधीन होता है। मैंने एक काम ये किया है कि एक जैसे क्वेश्चन को एक साथ रखने की कोशिश की है कि आप कंपेयर कर सकें, आपको थोड़ा सा अलग ना लगे देखने में। तो देखिए मैंने यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा है राजस्व लेखपाल किसके अधीन होता है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है चकबंदी लेखपाल किसके अधीन होता है। तो राजस्व लेखपाल आप समझ रहे हैं कैसा काम उसका होता है। खेतों के मेड़ों के काम से लेकर के जो आपके शहरी कई सारे काम होते हैं, प्रमाण पत्र बनाने वाले काम होते हैं, ये सारा राजस्व लेखपाल के अधीन होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपने पढ़ा भी होगा कि राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी जिले के अंदर कौन होता है, जिला कलेक्ट्रेट होता है। आप ये सब पढ़ के आए हैं कि जिला कलेक्ट्रेट सबसे शहर के अंदर सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, उसका सबसे मेन अधिकारी डीएम होता है, यानी कि जिला कलेक्ट्रेट होता है, जिला अधिकारी होता है। तो राजस्व लेखपाल जो होता है वो भी किसके अधीन होता है, डीएम के अधीन होता है, या फिर हम कह सकते हैं जिला कलेक्ट्रेट के अधीन काम करता है। कौन, राजस्व लेखपाल, डीएम यानी कि जिला कलेक्ट्रेट या जिला अधिकारी के अधीन काम करता है। मतलब मेन हेड वही होता है, और उसकी एक चैन होती है। मैं आपको जल्दी लिखवाऊंगा अभी कि कैसे उसके नीचे फिर एसडीएम, फिर उसके नीचे तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, फिर कानून गो, और फिर उसके बाद लेखपाल, फिर अमीन भी कुछ थोड़े बहुत काम करता है कलेक्शन का। वो सब हम आगे बात करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि चकबंदी लेखपाल किसके अधीन होता है। तो देखिए चकबंदी लेखपाल का काम अलग तरह का होता है। कैसे जमीनों का एक कलेक्शन बनाया जाए, जो जमीनें अलग अलग बिखरी हुई जमीनों को एक करना, जैसे आपने पढ़ा होगा जोतों को एक करना, जितनी जोत है उनको एक करना, ये सब चीजें जो होती हैं जिससे कि अव्यवस्था ना फैले। कि कई किसानों के पास जमीन ऐसी है कि किसी के पास एक जमीन उस कोने है, एक जमीन कहीं है, तो उन सबको एक सिस्टम से बनाना, अरेंज करना, ये सब काम चकबंदी लेखपाल का होता है। तो ये जो होते हैं ये चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं। चकबंदी आयुक्त मतलब कमिश्नरी की पोस्ट है कि चकबंदी आयुक्त, जो इसके हेड होते हैं उनके अधीन ये सब होकर के काम करते हैं। तो देखिए हमने दो बातें की। सबसे पहली बात तो ये की कि राजस्व लेखपाल किसके अधीन होता है, तो राजस्व लेखपाल डीएम के अधीन होता है, जिला कलेक्ट्रेट के अधीन होता है। नंबर दूसरी बात हमने ये की कि चकबंदी लेखपाल किसके अधीन होता है, तो वो चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है। नंबर थर्ड यहाँ देखिए, खतौनी में कितने कालम होते हैं। तो खतौनी में कालम होते हैं, मैं पहले आंसर बता दूं आपको, 13। कैसे होता है, अगर आपके घर में खतौनी होगी जरूर से, आप पूछिए घर में पेरेंट्स से तो वो बताएंगे आपको। तो उनके पास खतौनी आप देखेंगे 13 कालम बने रहते हैं ऐसे ऐसे करके, इन्हीं को बोलते हैं खतौनी। इसके अंदर अलग अलग चीजें लिखी होती हैं, मैं किसी दिन बना के दिखाऊंगा पूरा आपको अच्छे से कि 13 कालम कैसे कैसे होते हैं, क्वेश्चन बन सकता है वहां से भी। तो खतौनी के अंदर कितने कालम होते हैं, 13 कालम होते हैं। खतौनी के अंदर क्या होता है, किसान का हैसियत होता है, किसान के पास कितनी जमीनें हैं या एक परिवार के पास कितनी कितनी जमीनें बटी हुई हैं, ये सब ब्यौरा इसके अंदर लिखा होता है। खसरा में कितने कालम होते हैं, तो खसरा में कालम होते हैं 22। खसरा में 22 कालम होते हैं। आप देखिए कई जगह से मैं कनेक्ट करके आपको तब चीजें बताता हूं, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें और आप चेक करें अपने आंसर। खसरा में कितने कालम होते हैं, 22 कालम होते हैं। देखिए शजरा क्या होता है, शजरा कोई नई क्वेश्चन तो नहीं है, आप जानते होंगे ये क्या होता है, गांव का नक्शा।
ये गांव का नक्शा होता है क्या? शजरा। या ऐसे बोल सकते हैं गांव के नक्शा को क्या कहते हैं? तो शजरा कहते हैं। ये किसके पास रहता है? ये लेखपाल के पास रहता है। अगर इसमें कोई करेक्शन करना हो तो किस पेन से किया जाता है, किस रंग से किया जाता है? तो आप जान लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है कि अगर उस नक्शे में कोई करेक्शन करना हो तो वो रेड, लाल से किया जाता है, लाल इंक से किया जाता है। और ये जो सजरा होता है ये कपड़े पे बना होता है। डिजिटल तो होता ही है, वो ठीक बात है, लेकिन साथ साथ कपड़े वाला सिस्टम आज भी चल रहा है, वो होता है। और उसमें कोई करेक्शन करना हुआ, जैसे किसी ने जमीन किसी को बेच दी या किसी की जमीन दूसरे को मिल गई, तो ये सब चीजें जो होती है रेड से किया जाता है। बाद में जब वो रेवेन्यू नया होता है तो उसमें नया कर दिया जाता है, तब तक वो रेड से किया। ये यहाँ देखिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, खाली बोल रहा हूँ। हो सकता है किसी दिन क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ही बन के आ जाए, तो क्वेश्चन तो 1000 बन सकते हैं, मेरे पास रेडी रखे हैं क्वेश्चंस, लेकिन मैं एकदम से आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं लास्ट में पीडीएफ भी दे दूंगा आपको पूरी। बट अभी ये है कि आप स्टेप बाय चलते रहिए, ज्यादा लोड लेने से मतलब नहीं है। 6 क्वेश्चन कह रहा है लेखपाल के कार्य किस अनुभाग में बताए गए हैं? देखिए अनुभाग होते हैं, कई सारे अनुभाग हैं, मैं सारे अनुभाग आपको बताऊंगा अभी आगे। अनुभाग के अंदर अलग अलग चीजें बताई गई। किसी में ये बताया गया कि लेखपाल का प्रशिक्षण कहाँ होता है, लेखपाल के कार्य क्या होते हैं, लेखपाल से बड़ा पद क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होती है। तो जो लेखपाल के कार्य किस अनुभाग में बताए गए हैं, तो आप ये समझिए कि उसके अंदर जो अनुभाग नंबर 9 है, अनुभाग 9, अनुभाग 9 में लेखपाल के कार्यों को बताया गया है। लेखपाल कैसे कार्य करता है, कौन कौन से कार्य करता है, क्या कर सकता है, ये सारी बातें अनुभाग 9 में बताई गई है। देखिए 7 क्वेश्चन कह रहा है वह कोना जहां खेत की 2 मेड़ें मिलती हैं। अब देखिए खेत मान लीजिए 2 हैं, एक ये खेत है और एक ये भी खेत है, तो ये मेड़ तो होगी। तो जब ऐसा कोई खेत हो जहां पे 2 कोने मिल रहे हो, किसी भी खेत के दो अलग अलग खेतों के 2 कोने मिल रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? आप जान लीजिए, इसको बोलते हैं 2 मेड़ा। क्या बोलते हैं? 2 मेड़ा। कहीं भी 2 मेड़ा पूछ ले, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है 2 मेड़ा क्या होता है बताओ। तो जहां 2 खेतों की बाउंड्री मिलती है, 2 खेत आपस में मिल जाते हैं, 2 खेतों की मेड़ मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? 2 मेड़ा। अच्छा, वह कोना जहां खेत की 3 मेड़ मिलती है उसे क्या कहते हैं? अब कुछ लोग कहेंगे उसे कहते हैं 3 मेड़ा। तो ऐसा नहीं कि 2 मेड़ा 3 मेड़ा, जहां पे 3 मेड़ मिलती है उसे बोलते हैं सह मेड़ा। क्या बोलते हैं? सह मेड़ा। जहां पे 2 मेड़े मिलती हैं उसे बोलते हैं 2 मेड़ा, और जहां पे 3 मेड़े मिलती हैं उसे बोलते हैं सह मेड़ा। और वह कोना जहां पर 4 मेड़े मिलती हैं। अब देखिए 3 मेड़ कैसे मिल सकती है? जैसे मान लीजिए यही खेत था, तो एक खेत ऐसे था, एक खेत ऐसे था, और एक सूची खेत ऐसे रहा होगा किसी का, सपोज कर लीजिए। तो ये क्या हो गया? अब देखिए इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे 3 खेत मिल रहे हैं, एक ये वाला मिल रहा है, एक ये वाला मिल रहा है, ऊपर से तो एक खेत है ही है, तो वो सहमेड़ा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना बातों को, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और फिर वह कोना जहाँ खेत की 4 मेड़े मिलती हैं, तो जहां पर 4 मेड़े मिल रही हैं उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे चौमेड़ा। क्या बोलेंगे? चौमेड़ा। तो हमने 3 चीज पढ़ी, 2 मेड़ा, सहमेड़ा, चौमेड़ा। एक खेत तो कोई मिलने का मतलब ही नहीं है, कम से कम 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 2 मेड़ा, 3 मिलते हैं तो सहमेड़ा, और उसमें चौमेड़ा। 3 पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है, सहमेड़ा बोलते हैं। त्रिमेड़ा या 3 मेड़ा ऐसा नहीं होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में पिछली बार, तो वहां पे त्रिमेड़ा दे दिया था उसने, बहुत लोगों ने त्रिमेड़ा लगा दिया, सहमेड़ा होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छे क्वेश्चन थे, मैं छांट के ला रहा हूँ क्वेश्चन आपके लिए। पटवारी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पटवारी शब्द को बदलने का काम, यानी कि लेखपाल करने का काम किसने किया था? चौधरी चरण सिंह जी ने किया था। खाली यूपी में ये काम हुआ था, और भी कुछ राज्यों में हो गया है, लेकिन कुछ राज्यों में पटवारी शब्द भी चलता है, जैसे कि राजस्थान हुआ। तो लेकिन पटवारी पद सबसे पहले किसने शुरू किया? इसकी धारणा कहाँ से आई? तो इसकी धारणा देखिए, लाने वाला जो था, सबसे पहले लाने वाला व्यक्ति बना वो था शेर शाह सूरी। आपको पता होगा शेर शाह सूरी कौन था? इसने हुमायूं को कौन से युद्ध में हराया था? आप चाहे तो बोल सकते हैं चौसा का युद्ध। हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराया। अगला क्वेश्चन, ये युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 1539, 1539 में। इसके बाद करीब 1540 में क्या बना था वो? हुमायूं को हरा करके खुद अपने आप को बादशाह बनाया, शहंशाह बनाया उसने हिंदुस्तान का। कौन? शेर शाह सूरी। तो देखिए ये तो मैंने हिस्ट्री की चीज बता दी आपको। हो सकता है मैं आगे हिस्ट्री क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आऊँ अच्छे अच्छे, लेकिन फिलहाल तो भी
मैं ये क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, एक बार 2 मिनट के अंदर मैं सबको रिपीट कर देता हूँ। आप खुद सोचिए, आपने कुछ जज करिए कि क्या कुछ सीखने को मिला नया चीज़। तो अगर आप एक क्लास से नई चीज़ सीख रहे हैं तो आप सोचिए जब आप 2000 क्वेश्चन पढ़ेंगे कितनी चीज़ें नहीं हो जाएंगी, बहुत हो जाएंगी, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कितनी हो सकती है। शॉर्ट फॉर्म में फटाफट एक बार रिकैप करते हैं। राजस्व लेखपाल किसके दिन होता है? डीएम के दिन होता है, जिला कलेक्टर जिसे बोलते हैं। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के दिन होता है। खतौनी में कितने होते हैं? 13 कालम होते हैं। खसरा में कितने होते हैं? 22 होते हैं। सजरा किसे कहते हैं? गांव का नक्शा होता है क्या? सजरा। इसके बाद में लेखपाल के कार्य किस अनुभाग में है? अनुभाग 9 में है। अनुभाग 9 में डिटेल में लेके आऊंगा, बताऊंगा आपको। वह कोना जहाँ खेत की 2 मेढ़े मिलती हैं, 2 मेढ़ा कहलाता है। वह कोना जहाँ खेत की 3 मेढ़े मिलती हैं, 6 मेढ़ा कहलाता है। और वह कोना जहाँ पर 4 मेढ़े मिल जाती हैं, तो 4 मेढ़े जहाँ मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं? जैसे इस आप सोचेंगे 4 मेढ़ा कैसे मिलती होंगी, तो ये देखिए आप, मान लीजिए ये किसी खेत है और ये देखिए एक खेत और ऐसे शुरू हो गया किसी का, और ये, अब इस जगह आप बताइए कितने खेत मिल रहे हैं, आप खुद सोचिए। मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, रटा नहीं रहा हूँ कि आप रटिए मत। देखिए ये है, ये और फिर ये 2 खेत मिले, 2 मेढ़ा हो गया। अच्छा अब बताइए कितना हो गया? अब ये 6 मेढ़ा हो गया। 3 मेढ़ मिल रही है यहाँ पर। और अब बताइए आप, अब ये भी तो किसी खेत होगा, ये भी किसी खेत होगा, ये भी, तो यहाँ 4 मेढ़ मिल रही थी, ये क्या बन गया? ये चौमेढ़ा बन गया। तो ये चौमेढ़ा हो गया। पटवारी शब्द किसने लाया था? शेरशाह सूरी सबसे पहले पद को लेकर आया। जब ये पद आया तो पद आने पर इसका विकास तो अकबर ने करवाया अच्छे से। इस पद का ऊपर काम आप जानते हैं, राजा टोडरमल उनके यहाँ जो थे 9 रत्नों में से एक, उन्होंने आगे बढ़ाया इसको। लेकिन सबसे पहले पद लाने वाले शेरशाह सूरी बने थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको सच में कुछ फायदा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ही लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये चैनल कैसे आगे बढ़ पाएगा? सपोर्ट के नाम पे सिर्फ आपको 2 चीज़ें करनी है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब आप तो करे ही होंगे, आप तो अपने हैं, आप दूसरे लोगों से कहिए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस चैनल को सपोर्ट मिल सके, आपको मैं नई नई चीज़ें कंटेंट दे सकूँ। इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। आप तैयारी करते रहें ज़बरदस्त तरीके से। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।